अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारी नेमतें, रहमतें, बरकतें, खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो आज जो है वो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी बॉइल्ड एग का। मैंने कहा चलो दूसरे छोड़ो, आज मैं यही खाती हूँ। बॉइल्ड एग्स जो होते हैं, मैं हार्ड बॉइल्ड एग है मैंने जो लिए हैं। हार्ड बॉइल्ड एग में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और इसमें फैट बहुत कम होता है, कैलोरीज बहुत कम होते हैं और प्रोटीन भी होता है। आप बॉइल्ड एग्स को ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत सारी के साथ डिशेस भी बना सकते हैं, सैंडविचेस में लगा सकते हैं, ठीक है। और पका के भी खा सकते हैं, जैसे बॉइल्ड एग करी होती है इस तरह। तो इनमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन आपने ओवर द बोर्ड नहीं कर देना। तेल जो है ना उसका कम इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। और आपको पता है कि यूजली 2 अंडे लेते हैं, तो मैं आज टोस्ट वगैरह नहीं ले रही थी, तो मैंने 3 अंडे ले लिए थे, साथ में थोड़ा सा एवोकाडो थोड़ा ही बचा हुआ था एंड विद सम बेरीज, पानी और ब्लैक कॉफी। और ब्लैक कॉफी की बहुत मजे मजे की चीजें हैं। ब्लैक कॉफी जो है ना इसमें कैलोरीज ना होने के बराबर होती हैं, ऑलमोस्ट कह लें 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी में 2 कैलोरीज या 3 इतनी ही होती हैं बस। तो आप कह लें कि 0 कैलोरी ही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है। ब्लैक कॉफी जो होती है आपकी जो है हार्ट के लिए अच्छी होती है, एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी की जाती है, मूड अच्छा कर देती है, मेमोरी लॉस अच्छा करती है, लिवर के लिए अच्छी होती है और आपका स्टमक जो है ना वो भी क्लेंस करती है। कुछ लोगों को बहुत फायदा होता है ब्लैक कॉफी से, जो मोस्टली लोग जो होते हैं कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, कुछ वो ब्लैक कॉफी ट्राई करते हैं ब्लोटिंग वगैरह, तो उनका स्टमक क्लेंस हो जाता है। तो इट्स वेरी नाइस क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसलिए ये बहुत अच्छी होती है। लेकिन बहुत ज्यादा भी इसको पीना इज नॉट गुड। अगर फ्रेश ब्रूड है बीन्स के साथ तो फिर तो क्या ही बात है, तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी होती है। तो आज हमने थोड़ी अंडे और कॉफी की बात की। इंशाल्लाह ऐसे से मैं आपको ना थोड़ी सर्च करती जाऊंगी और आपके बारे साथ ना चीजें शेयर करती जाऊंगी। अच्छा, फिर मैं ना थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा मैं ऑर्गेनाइज कर, ये मैंने शीन से ऑर्डर किए थे ऑर्गेनाइजर। ये 3 थे 11 दिरहम के और बहुत ज्यादा ये वो स्टर्डी स्ट्रॉन्ग टाइप नहीं, नेट के बने हुए हैं, लेकिन ये है कि मजबूत थे। मुझे अहमद की सॉक्स जो है ना वो सेग्रीगेट करनी थी, ऑफिस वाली अलग और नॉर्मल अलग, क्योंकि अब वो इंशाल्लाह जिम जाना शुरू करेंगे, तो वो कह रहे थे कि जिम वाली अलग कर दें और ऑफिस वाली अलग कर दें। जिम जो पुरानी सॉक्स होगी ना, जो मैं सोच रही थी फेंकने का, वो कह रहे थे मैं जिम पहन लूंगा और दूसरी जो है ना वो मैं ऑफिस पहन जाया करूंगा। अब जो नई लेके आई थी वो मैंने रख दी थी, और बाकी मेरे थोड़े से स्कार्फ से जो स्लिप होते रहते हैं ना वो मैंने उसके अंदर डाल दिए थे। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका, टाई रख लें, अंडर गारमेंट्स रख लें, सॉक्स रख लें, चीजें रख लें, उनके लिए बहुत अच्छी हैं। एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं आप। तो मैंने अपने ड्रॉर में भी अपनी जो सॉक्स थी वो भी ऑर्गेनाइज करके रख दी थी। दे वर वेरी नाइस। मैं हमेशा शीन से ऑर्डर करती हूँ, जिन्हें रिव्यू पढ़ के आप ऑर्डर किया करें। और एक पेयर जो गुमा हुआ था, दूसरा पेयर मुझे ड्रॉर में रखा हुआ था, मैंने वो मिल गया मुझे। एक नीचे वाले ड्रॉर में था, एक ऊपर वाले ड्रॉर में था। मैं उसको फेंकने लगी थी तो दूसरा मिल गया। फिर ये जो अचार की जो बॉटल मंगाई हुई थी, मैंने कहा अचार भी उसमें ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि ये बॉटल जो थी ना, ये जार तो ठीक था, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो फंगस लगती जा रही थी, जो फायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा ये छोटे में डाल देती हूँ, और बाकी थोड़ा जो बच गया था वो मैंने डाल के तो फ्रिज में रख दिया था। और फिर ब्लेंडर कर दिया मैंने उसको। जब मैंने ऊपर रख के प्रेस किया, ये लंच बॉक्स था, तो वो सारा बाहर ही निकल आया। तो गुस्सा चढ़ा, काम डबल हो गया मेरा। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, लेकिन क्या करें, इट्स लाइक दैट ओनली। तो फिर जो है उसको मैंने साफ किया, पूरा काउंटर ऑयली हो गया था, डिब्बा भी ऑयली हो गया। मैंने फिर उसको डिब्बे को बाहर बाहर से मैंने साफ कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब मेरी अम्मा का बनाया हुआ जा रहा है, तो इसको मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। फिर आ गया था मेरे लंच का टाइम। स्नैक मैंने कोई नहीं लिया था। लंच में वही जो मैंने कल लोगों के लिए पैक किया था, चना मसाला राइस, साथ में मैंने जो है अपने लिए सैलड बना लिया था, और थोड़ा सा मैंने ना योगर्ट ले लिया था, लो फैट आप कह लें, 2 से 3 चम्मच ये था प्रोबायोटिक्स के लिए। सैलड में मैंने जो है वो इटालियन लीफ ब्लेंड लिया था, साथ में दूसरे लेटस और चुकंदर लिया था, जो मैंने उनको दिया वही। बस मैंने एक्स्ट्रा अपने लिए जो है ना खीरा नहीं काटा, खीरे की जगह मैंने जो है ना एक्स्ट्रा ग्रीन्स ले लिए, और थोड़ा सा दही भी ले लिया। तो ये मेरा लंच था, बहुत फिलिंग था, बहुत अच्छा था। हालांकि 1 कप राइस थी, आई थिंक आई एम गोना रिड्यूस राइस कार्ब्स। हालांकि लो कार्ब राइस थी, लेकिन फिर भी रिड्यूस कर दूंगी। फिर मैं थोड़ा एडिटिंग कर रही थी, तब तक में आयशा भी आ गई। आज वो जल्दी आ गई थी, कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने मिलके जो है वो वाटरमेलन का स्नैक खाया, बहुत मजा आया। इट वाज सो रिफ्रेशिंग एंड सो टेस्टी। ज्यादा मैंने ही खाया, आयशा ने तो कम ही खाया था। बहुत मजा आता है, इट्स रियली रिफ्रेशेस यू। वैसे भी गर्मियां आ रही हैं तो बेहतरीन है ये। फिर मैंने लंच की तैयारी करनी थी कल के दिन के लिए। अच्छा, ये चिकन है, आपने इसमें जो है ना 1 टीस्पून लेने हैं सारे मसाले, जिसमें है कुटी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, उसमें पेपरिका आएगा, अनियन पाउडर आएगा, नमक आएगा और काली मिर्च आएगी, ठीक है। ये आपने 1 टीस्पून ले लेना है। ये अबाउट 500 ग्राम्स चिकन है। और लेमन जूस आपने शामिल कर देना है इसके अंदर बस, और इसको जो है ना मैरिनेट करके आपने छोड़ देना है, और फ्रेश गार्लिक, सॉरी,
फ्रेश गार्लिक की 3-4 जवे आपने शामिल करने हैं, इसलिए गार्लिक पाउडर नहीं डाल रहे। फिर साथ में बड़ी मजे की सॉस है, आपने योगर्ट ले लेना है, उसमें सिराचा सॉस या हॉट सॉस शामिल करनी है, नमक और थोड़ा लेमन जूस और गार्लिक, फ्रेश गार्लिक, ठीक है। उसके बाद उसको मिक्स करके आपने रखना है। ये सॉस आप बहुत सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं, रैप्स के साथ, बर्गर्स के साथ, नॉर्मल राइस बनाए उसके साथ कर लें, पर आई थिंक रैप्स के साथ ज्यादा टेस्टी रहती है। फिर मैंने उनके आयशा और अहमद के लिए जो है वो लंच पैक करी थी, स्नैक्स वगैरह। मैंने कहा मैं रात को ही फ्रूट काट देती हूँ, सुबह इतना टाइम नहीं होता। ये मैंने शीन से ही मंगवाई हैं ये वाले फ्रूट के लिए, स्नैक्स के लिए। और साथ में मैंने उनको प्रोबायोटिक्स के लिए ये दे दिया था, योगर्ट। ये वाला जो मैंने, ये स्ट्रॉबेरी मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें ये बेरी फ्लेवर भी है। इट्स 25% लेस फैट, लेस शुगर एंड इट्स रियली रियली नाइस। इट्स ग्रीक योगर्ट और बहुत छोटा सा पोर्शन है, इट हैज लॉट ऑफ प्रोटीन। अच्छा, फिर चिकन को आपने इस तरह स्ट्रिप्स को अलग अलग रखना है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल शामिल कर ले, घी भी शामिल कर सकते हैं, नो वरीज। मेरा ऑलिव ऑयल खत्म हो गया तो अब मैं ज्यादा घी इस्तेमाल किया करूंगी। इस तरह आपने इनको क्रिस्पी कर लेना है और इनको निकाल लेना है, ठीक है। फिर जी हमारे लिए आ गए थे फूल। अहमद घर आए थे तो मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए थे एंड दे वर रियली रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। और पिंक, मुझे फूल फूल बहुत पसंद है, बस यही है कि वो तकलीफ होती है जब मुरझा जाते हैं, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो ये बहुत प्यारे थे, तो मैंने इनको जल्दी जल्दी वास में उसमें थोड़ा सा ब्लीच डाल के ना, तो मैंने इनको रख दिया था एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड। मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैं बार बार इनको देखी जा रही थी एंड दे स्मेल्ड सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा, बाद में जो है ना मैंने डिनर नहीं करना था, मैं ना सिर्फ गाजरें खा रही थी। और फिर जो है ना मैंने इनके लंच की रेडी करने की तैयारी कर रही थी, वो रैप्स बना रही थी मैंने सब्जियां वगैरह काट ली, टमाटर, प्याज, सलाद के पत्ते। और ये मैंने जी मंगा लिए थे, टोर्टिया ब्रेड मंगाई थी, लेकिन दिस इज लाइट और ये होल व्हीट है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी निकली, फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया, इट वाज रियली नाइस बिग। ये देखिए कितनी जबरदस्त है ये। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना, आपने इसी तरह करना है, आपने पहले सलाद के पत्ते लगा लेने हैं, थोड़े से टमाटर लगा लेने हैं, थोड़े से प्याज शामिल कर लें। रात को खा रहे हैं तो प्याज शामिल नहीं करें, ठीक है। फिर आपने चिकन अंदर लगा लेना है एज अ प्रोटीन, और आप इसको जो है ना वो रैप करके एंड इट्स गुड टू गो, बहुत ही टेस्टी। इस पहले वाले में मैंने सॉस नहीं लगाई थी अंदर, मैं एक्चुअली इनको सॉस ना साथ दे देती हूँ, एक में मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, ये देखें। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सॉस साथ सेपरेट दूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा होता है ना, तो वो जाने तक मैं नहीं चाहती कि वो सॉगी हो जाए सॉस की वजह से, या कुछ आगे सब्जियां होती, चीजें होती हैं, इस वजह से फिर मैंने उसमें ना नहीं डाली थी। और मैंने इनको जो साथ में जो सॉस पैक करके दे दी थी, बहुत ही मजेदार। वो मैंने आयशा के लिए पैक की थी। और फिर ये जो बचा होता है ये मेरा होता है, बचा कुछ खाना मेरा होता है, ये देखें आप मुझे। तो मैं जो बची हुई चीजें थी वो रखती थी, मुझे प्याज इतने कच्चे नहीं पसंद, तो वो मैं नहीं खाऊंगी। और फिर ये जो है मैंने शीन से ये भी ऑर्डर की थी, ये बहुत अच्छी निकली। ये नॉर्मल में मिल जाती है पर वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलती है, तो वहाँ पे जरा सस्ती लगी हुई थी। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगे। मेरे खाने की रूटीन आई डोंट वांट टू स्किप एंड आई ऑलवेज वांट टू शेयर विद यू, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डाइट फॉलो कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज।